हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन सर और आप देख रहे हैं पीके बोर्ड क्लासेस। पीके बोर्ड क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपका 33वां दिन है और आज आपको हम सिखाएंगे लेट और लेटस से बनने वाले बेहतरीन बेहतरीन वाक्य। लेट और लेटस का पूरा इस्तेमाल सीखने के लिए आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो लेट और लेटस ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस का एक पार्ट है, इंपरेटिव सेंटेंस का एक हिस्सा है, लेकिन इसको आप अलग से अगर सीखते हैं तो आप स्पीकिंग की इंग्लिश को और बेहतर कर पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर आप इसको अलग से थोड़ा इस पर ध्यान दे करके सीख लेते हैं तो आपको ये और अच्छे सेंटेंसेस को बनाना सिखा देता है। तो सबसे पहले आपका है लेट और लेटस। तो आपका है लेट और लेटस। लेट और लेटस में थोड़ा सा डिफरेंस है, हालांकि वो भी लेट है और वो भी लेट है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस रहता है इसके यूज के अनुसार, इसके प्रयोग करने के हिसाब से। तो सबसे पहले हम आपको सिखाते हैं लेट का प्रयोग। लेट का मतलब होता है ने दो। कहने का मतलब यह है जब हिंदी वाक्यों के अंत में आपको ने दो आए तो हम वाक्यों में लेट का प्रयोग कर देते हैं। कहने का मतलब यह है कि इन वाक्यों को हम लेट से शुरू कर देते हैं। ऐसे वाक्यों में आपका आज्ञा, प्रार्थना, विनती, शिक्षा, सलाह, खुशामद आदि बातें पाई जाती हैं। तो इन वाक्यों को बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या कर देते हैं, लेट को रख देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को लिखते हैं और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले आप लिखेंगे लेट, उसके बाद में आप ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद में आप क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे और ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को रख देंगे। तो उसमें सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स के बारे में। लोग जानते ना कि सब्जेक्ट तो पता होता है लेकिन ऑब्जेक्ट का पूरा ज्ञान नहीं होता बच्चों को। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको हम बता देते हैं कि कहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्ट आपका लगता है, किस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप ये लिस्ट देख रहे होंगे, इसमें आपका दिया गया है ही, ठीक है। तो ही का ऑब्जेक्ट होता है आपका हिम, फिर आपका है शी का ऑब्जेक्ट होता है हर, फिर आपका है इट का ऑब्जेक्ट इट ही रहता है, और उसके बाद में आपका है आई का ऑब्जेक्ट होता है आपका मी, और बी का ऑब्जेक्ट होता है अस। तो आई बी, फिर आपका है यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है, और फिर दे का ऑब्जेक्ट देम हो जाता है। इसी तरह से अगर आपका किसी का नाम दिया हो, अगर वो पुरुष है तो उसका हिम होगा, अगर कोई महिला का नाम दिया हुआ है तो उसका ऑब्जेक्ट हर होगा। तो देखिए बनाते हैं हम ने दो वाले वाक्य। कहने का मतलब है लेट से शुरू होने वाले वाक्य, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि मुझे पढ़ने दो, क्या हो जाएगा, लेट सबसे पहले आपको रखना है, फिर ऑब्जेक्ट मुझे मी, यानी कि लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो। इसी तरह से आपका है कि मुझे सोने दो, जब मुझे सोने दो आ रहा है इसमें क्या आ रहा है, ने दो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट रख देंगे, फिर मी रख देंगे, लेट मी, फिर आता है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सोना की होती है स्लीप, तो बन जाएगा आपका लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। इस तरह से कोई आपसे कहता है कि मुझे जाने दो, तो आप क्या कह देंगे, लेट मी गो, मुझे जाने दो। इस तरह से, या मैं कहूं उसे मेहनत करने दो, तो क्या बन जाएगा, लेट हिम वर्क हार्ड। कभी कभी क्या होता है, आपसे खुशामद लोग कर देते हैं, तो आप क्या कहते हैं, कृपया मुझे स्कूल जाने दो, इसमें क्या है, वो प्रार्थना कर रहा है, खुशामद कर रहा है, तो क्या कह सकता है, प्लीज लेट मी गो टू स्कूल, कृपया मुझे स्कूल जाने दो। इस तरह से मैं कहूं उसे सच बोलने दो, क्या हो जाएगा आपका कि लेट हिम स्पीक, उसे बोलने दो द ट्रुथ, उसे सच बोलने दो, लेट हिम स्पीक द ट्रुथ, उसे सच बोलने दो। उन्हें गरीबों की सहायता करने दो, क्या बन जाएगा, लेट देम हेल्प, उन्हें सहायता करने दो, द पुअर, गरीबों की, तो लेट देम हेल्प द पुअर, उन्हें गरीबों की सहायता करने दो। उसके बाद में आपका आता है कि मुझे इस बारे में सोचने दो, तो क्या बना देंगे हम कि लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक अबाउट इट, मुझे इसके बारे में सोचने दो। इन्हीं वाक्यों को अगर हमें निगेटिव बनाना हो तो हम क्या कर देते हैं, इसमें कुछ नहीं करना होता, इसको हम दो तरह से बना देते हैं। एक तो लेट लगा करके, शुरू में लेट लगा करके हम ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, या फिर हम सबसे पहले डू नॉट लगा देते हैं। अगर हम लेट लगाएंगे तो लेट के तुरंत बाद क्या हो जाएगा आपका, लेट फिर ऑब्जेक्ट फिर नॉट लग जाएगा,
उसके बाद में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर हम डू नॉट से बनाते हैं तो डू नॉट में क्या होगा कि डू नॉट में सबसे पहले आप डू नॉट को रखेंगे, यानी कि डू नॉट से अगर आपको बनाना है तो सबसे पहले आप डू नॉट रखेंगे, उसके बाद लेट, फिर उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको रखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। तो ये दो तरीके हो जाते हैं आपको निगेटिव सेंटेंसेस को बनाने वाले, जो आपके लेट से शुरू होते हैं। जैसे मैं कहूँ कि उसे मत जाने दो, उसे मत जाने दो, तो क्या हो जाएगा, एक तो आप बना देंगे सिंपल कि लेट हिम नॉट गो, लेट हिम नॉट गो, उसे मत जाने दो। अन्यथा मैं बना सकता हूँ इसको डोंट लेट हिम गो, डोंट लेट हिम गो, डू नॉट लेट हिम गो। ठीक है, डोंट जो है डू नॉट का ही संक्षिप्त रूप है, तो उससे हम इस्तेमाल कर देते हैं कि डोंट लेट हिम गो, उसे मत जाने दो, राम को मत आने दो, राम को मत आने दो, यहाँ पे मना ही कर रहा है, तो क्या कर देंगे हम लेट राम नॉट कम, लेट राम नॉट कम। उसके बाद अगर हम डोंट से बनाना चाहें तो डोंट लेट राम कम, डोंट लेट राम कम, या डू नॉट लेट राम कम। उसके बाद है आपका सेंटेंस उसे मत खाने दो, उसे मत खाने दो, तो क्या बना देंगे, पहले तो हम इसको बना देंगे लेट से, लेट हिम नॉट ईट, लेट हिम नॉट ईट, उसे मत खाने दो। या फिर डोंट से बना सकते हैं कि डोंट लेट हिम ईट, डोंट लेट हिम ईट, उसे मत खाने दो। कहीं आपसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है कि कृपया उसे मत जाने दो, क्या कह देंगे हम, प्लीज लेट हिम नॉट गो, प्लीज लेट हिम नॉट गो, कृपया उसे मत जाने दो। या फिर मैं इसको इस तरह से बना सकता हूँ कि प्लीज डोंट लेट हिम गो, प्लीज डोंट लेट हिम गो, कृपया उसे मत जाने दो। सीमा को बाहर कभी मत जाने दो, अगर मैं कहूँ सीमा को बाहर कभी मत जाने दो तो क्या बन जाएगा, नेवर लेट सीमा गो आउट, नेवर लेट सीमा गो आउट, सीमा को कभी बाहर मत जाने दो, क्योंकि इसमें यहाँ पे लगा हुआ है नेवर, तो इसमें डोंट तो लगा नहीं है, तो इसमें लगेगा नेवर, लेकिन लगेगा कहाँ, लेट से पहले, लेट से पहले ही हम नेवर को लगा देंगे। इसके बाद में आपका है उस बच्चे को यहाँ से कभी मत जाने दो, उस बच्चे को यहाँ से कभी मत जाने दो, तो क्या बन जाएगा, नेवर, सबसे पहले आपको रखना है नेवर लेट दैट चाइल्ड गो फ्रॉम हेयर, नेवर लेट दैट चाइल्ड गो फ्रॉम हेयर, उस बच्चे को यहाँ से कभी मत जाने दीजिए या मत जाने दो। तो इस तरह से आप इस लेट का प्रयोग करके बहुत ही अच्छे अच्छे सेंटेंसेस को बना सकते हैं, दूसरों के साथ आप बोल सकते हैं, इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो इसके बाद में आपका है लेट अस। अब हम देखते हैं लेट अस को। लेट अस में क्या होता है कि लेट अस जो है लेट का ही एक रूप है, ठीक है, लेकिन इसके प्रयोग में उससे कहीं ज्यादा भिन्नता है। कहने का मतलब यह है कि उसी की तरह है, उसी का रूप है, उसी का हिस्सा है, उसी के साथ चलता है, लेकिन इसका प्रयोग जो है वाक्य में बहुत बड़ा बदलाव ला देता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जब हम हिंदी वाक्यों में बोलते समय किसी तरह का प्रस्ताव या सुझाव का भाव प्रकट करें और साथ ही साथ इसमें दिया हो आओ, कहने का मतलब यह है उसमें कहीं आपको ऐसा लग रहा हो कि आओ बोला जा रहा है कि आओ ऐसा करें, आओ ऐसा करें, तो भी हम इसमें क्या करते हैं, लेट अस का प्रयोग करते हैं, या बिल्कुल लेट की तरह ही शुरू में लगता है। तो चलिए देखते हैं इससे बनने वाले बेहतरीन बेहतरीन वाक्यों को। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आप लेट अस रख देते हैं, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, अगर अन्य कोई शब्द आता है उसको उसके लास्ट में रख देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लेट अस को ही रखते हैं। जैसे उसमें लेट पहले रखते थे वैसे इसमें लेट अस को हम पहले रखेंगे। जैसे मैं आपसे कहूं कि आओ खेलें, आओ खेलें, तो उसमें आओ की मैंने ये नहीं कहा कम प्ले, नहीं, तो हम क्या कर देंगे लेट्स प्ले या लेट अस प्ले, लेट्स प्ले या लेट अस प्ले, आओ खेलें, आओ टहलने चले, आओ टहलने चले, तो क्या हो जाता है लेट अस गो, आओ चले फॉर ए वॉक, लेट अस गो फॉर ए वॉक, आओ टहलने चले, आओ नाचे, बोल देते हैं आप दोस्तों से कि आओ नाचे, तो क्या कह देते हैं आप लेट अस डांस, या मैं बोल सकता हूं लेट अस डांस, आओ नाचे। इस तरह से मैं कहूं कि आओ गाएं, तो क्या बोल दोगे कि लेट अस सिंग, लेट अस सिंग, लेट अस सिंग, आओ गाएं, लेट अस सिंग, आओ गाएं। इस तरह से आप किसी बोल दो आओ लड़े, तो नहीं, तो आपको क्या करना है, आप सिर्फ क्या करें, कैसे भी बोले कुछ भी बोले, लेकिन आपको क्या करना है कि आओ लड़े, तो क्या कर देंगे लेट्स फाइट, आओ फाइट करें, लेट्स फाइट, आओ लड़े, आओ फिल्म देखने चले,
आप बोल देते हैं किसी से कि आओ फिल्म देखने चले, तो देखिए इसमें क्या आ रहा है, आओ। जितने भी वाक्य आपने सुने उन सभी में क्या आ रहा है अभी तक, आओ। तो इसमें जहां पर भी आपको लगे कि आओ ऐसा करें, आओ वैसा करें, तो आप क्या करेंगे, उन वाक्यों को कुछ नहीं करना, आपको लेट अस को शुरू में रख देना है। बाकी लेट वाला नियम आपका वही रहता है। तो इसमें क्या बन देंगे, आओ फिल्म देखने चले, तो क्या बन जाएगा, लेट अस गो टू सी ए फिल्म, लेट अस गो टू सी ए फिल्म, आओ फिल्म देखने चले। आओ हम चले, खाली आपसे कोई बोल देता है कि आओ हम चले, तो आप क्या बोल देंगे, लेट्स या लेट अस गो, लेट्स गो या लेट अस गो। ठीक है, आप कैसे भी बोल सकते हैं, उसको शॉर्ट में भी बोल सकते हैं और पूरा भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। दोनों भी एक ही भाव होता है, एक ही अर्थ होता है। चाहे लेट्स गो बोल सकते हैं या लेट अस गो भी बोल सकते हैं। आओ हम चले, आओ घर पर मूवी देखते हैं, आओ घर पर मूवी देखते हैं, तो हम क्या बोल देंगे, लेट्स वॉच द मूवी एट होम, लेट्स वॉच द मूवी एट होम, आओ घर पर मूवी देखते हैं। इस तरह से मैं अगला वाक्य आपको बोल दूं कि आओ इस बारे में बात करते हैं। हर्ष का किसी से झगड़ा हो गया है, आपसे नहीं जीत पा रहे, तो आप क्या कहोगे, यार भैया आओ इस बारे में बात करते हैं। तो आप कैसे बोल दोगे उसको, लेट्स टॉक अबाउट इट, लेट्स टॉक अबाउट इट, आओ इसके बारे में बात करते हैं। चलो घर पर पढ़ते हैं, आपका मित्र है, आपका दोस्त है, आपका भाई है, तो आपसे बोल सकते हैं आओ घर पर पढ़ते हैं, यहाँ क्यों पढ़े। तो आप क्या बोल दोगे, लेट्स स्टडी एट होम, लेट्स स्टडी एट होम, आओ घर पर पढ़ते हैं। अगर कहीं आओ ना आए, ठीक है, अगर इसमें कभी कभी क्या होता है, आओ नहीं आता है, इसमें कभी कभी आओ नहीं आता है, कभी कहते होते चलो ऐसा करते हैं, तब भी आपको क्या करना है, इस चलो के लिए आप गो मत लगाइए, आओ के लिए कम मत लगाइए, आप सिर्फ और सिर्फ लेट अस लगाइए। ठीक है, तो कहीं आप बोल देते हैं कि चलो घर पर पढ़ते हैं, चलो घर पर पढ़ते हैं, तब भी वही आपको बन जाएगा, लेट अस स्टडी एट होम, लेट्स स्टडी एट होम, आओ घर पर पढ़ते हैं या चलो घर पर पढ़ते हैं। इस तरह से मैं कहूँ किसी से, या आप किसी से कह देते हैं कि चलो मेला देखने चलते हैं, मेला देखने चलते हैं, तो आप क्या बोल दोगे, लेट अस गो टू सी द फेयर, लेट अस गो टू सी द फेयर, चलो मेला देखने चलते हैं। तो इस तरह से आप लेट और लेट अस से बनने वाले एक एक बेहतरीन सेंटेंसेस को बना सकते हैं और दूसरों के सामने आप अपना रौब झाड़ सकते हैं। तो इस तरह के और भी लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए आप हमें कमेंट जरूर करें, लाइक कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू।